हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ड्राइवर्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसमें हम स्टडी करेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है और जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स हैं जो कॉस्ट को ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता क्या है और कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं, तो फिर इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? कोई भी जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं या हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। सपोज कंपनी एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करती है तो उस प्रोडक्शन में मटेरियल भी यूज होता है, उसमें फिर लेबर भी यूज होती है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर हम उसके लिए जब प्रोडक्ट बन जाता है तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। फिर सेल्स की जाती है, सेल्स के एक्सपेंसेस भी होते हैं। ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। तो इसमें जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जब हम उस बेसिस के हिसाब से जब हम कॉस्ट को पूल करते हैं, पूल मतलब कॉस्ट इकट्ठी करते हैं, और जो कॉस्ट इकट्ठी कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी। मटेरियल एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेबर एक्सपेंसेस हमारे 5 रुपीज आए, एडवर्टाइजमेंट हमारा 1 रुपये आया, ऐसे ही सेलिंग एक्सपेंस सेल्समैन का खर्चा वो हमारे 2 रुपये आए। तो टोटल जो हमारा खर्चा हुआ किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो कितना हो गया? 18 रुपीज हमारा टोटल खर्चा आया। तो ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की कि पहले हमने मटेरियल परचेज किया, फिर हमने लेबर एक्सपेंसेस दिए, फिर एडवर्टाइजमेंट करवाई उसके एक्सपेंसेस दिए, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस किए। तो ये जो है ये सारी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। और जब हम इनका अलग अलग से कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं जिसको हम कॉस्ट पूलिंग कहते हैं, तो वो जो एक मेथड है ऑफ कॉस्टिंग दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है मैंने कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब चार्जेस जितने लगे या कोई भी जो एक्सपेंसेस हुए टू डिफरेंट हेड्स और एक्टिविटीज और डिविजन्स। डिवीजन मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, अकॉर्डिंग टू दियर एक्चुअल यूज की जिसके जैसे एक्चुअल यूज लेबर में कितना खर्चा हुआ, एडवर्टाइजमेंट में कितना हुआ, सेलिंग में कितना हुआ, एक्चुअल यूज के हिसाब से जब हम खर्चे को कलेक्ट करते हैं और ऑन अकाउंट ऑफ सम बेसिस ऑफ एलोकेशन दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब सेकंड वर्ड क्या था? व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर? ड्राइवर क्या होता है? जो ड्राइव करता है। तो जैसे गाड़ी को ड्राइव किया जाता है तो उसको हम जो गाड़ी को चलाता है उसको हम क्या कहते हैं कि ड्राइवर है। बस को जो ड्राइवर होता है बस ड्राइवर है, कार को जो चलाता है कार ड्राइवर है, ऑटो चलाने वाले को ऑटो का ड्राइवर कहते हैं। ऐसे जो कॉस्ट को चलाता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट को ड्राइव करते हैं, मतलब कॉस्ट किन के कारण कॉस्ट आती है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। डेफिनेशन में क्या है? ए कॉस्ट ड्राइवर इज द डायरेक्ट कॉज ऑफ ए कॉस्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द टोटल कॉस्ट। की जो कॉज है कि खर्चा हमारा क्यों हुआ, जैसे इस एग्जांपल में मैंने बताया आपको कि हमने मटेरियल परचेज किया तो ये एक कॉज हो गया। लेबर आवर्स जितने लगे उस हिसाब से हमने लेबर का खर्चा किया, उनको पैसे दिए, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस किया, सेलिंग एक्सपेंस किए। तो ये कॉज है ऑफ द एक्सपेंस ऑफ ए कॉस्ट। और ये सारे जो एक्सपेंस है जैसे मैंने आपको मिलाकर बताया कि 18 रुपीज पर यूनिट हमारी जो है कॉस्ट आई। तो ये क्या है? इट इज द इफेक्ट ऑन द टोटल कॉस्ट। की टोटल कॉस्ट हमारी ऐसे बनी, तो उसको हम सबको मिलाकर क्या कहते हैं? कॉस्ट ड्राइवर्स। एग्जाम्पल है, if you are to determine the amount of electricity consumed in a particular period, कि पर्टिकुलर पीरियड में एक कंपनी में या एक डिपार्टमेंट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? दैट विल बी नोन बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का टोटल बिल आया है तो कितनी यूनिट्स हमारा खर्चा हुआ है उस हिसाब से हमारी कितना बिल आया। तो ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड है ये हमारा एक एक्टिविटी होगी, कॉज ऑफ द कॉस्ट है। तो ऐसे सिनेरियो में द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज ए कॉस्ट ड्राइवर। तो जो कॉस्ट ड्राइवर है
हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, सेकंड है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, जैसे मैंने आपको मटेरियल का एग्जांपल दिया था कि मटेरियल एक रिसोर्स है, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर क्या है कि मटेरियल की हमारी कितनी कॉस्ट आई। Yes, it is a measure of quantity of resources consumed by an activity. एक्टिविटी क्या हुई कि हमारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ तो उसके लिए हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल लगा, तो वो एक रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर है। ऐसे ही एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि अगर हमने कोई एक्टिविटी की है वो कितनी बार हमने वो एक्टिविटी की है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी। जैसे सपोज हमने एडवर्टाइजमेंट करवाई है अपने प्रोडक्ट की, तो हमने कितनी बार एडवर्टाइजमेंट करवाई है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और जितनी हमारा टोटल एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा उसको नंबर ऑफ टाइम्स के साथ हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, एक यूनिट के लिए हमने कितना खर्चा किया। ऐसे ही कोई बिजनेस फंक्शन है, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस और प्रोसीजर, उसके लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिजाइन की हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं वो हमारा कॉस्ट ड्राइवर बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग हमारा फंक्शन है, बिजनेस फंक्शन है, एक्टिविटी है, तो इसके लिए नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ये हमारा कॉस्ट ड्राइवर है। या नंबर ऑफ सेल्स पर्सोनल कि कितने नंबर ऑफ सेल्स पर्सोनल है, उनकी हमारी कितनी सैलरी है, वो हमारा कॉस्ट ड्राइवर बन जाएगा। अगर सपोज हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, कस्टमर सर्विस है, ये बिजनेस फंक्शंस हैं, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, ये डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज है जो परफॉर्म की जाती है किसी भी कंपनी में। तो ये जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं ये क्या है, इस हिसाब से हम कॉस्ट कलेक्ट करते हैं। मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितनी हुई। कस्टमर सर्विस अगर सपोज हमने देखनी है तो उसकी कॉस्ट कलेक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ सर्विस कॉल्स। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स कितने हैं, ये हमारे कॉस्ट ड्राइवर हो गए। अगर डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन देखनी है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिजाइन के कितने प्रोडक्ट्स की हमने डिजाइन बनाई है। अब हम एबीसी कॉस्टिंग के थ्रू कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम कुछ एग्जांपल्स लेकर स्टडी करेंगे। जैसे सपोज ये एक्टिविटी है मशीन सेटअप से, कितनी मशीनें सेटअप की और जो कॉस्ट आई मशीन सेटअप्स की वो 2 लाख रुपीज आई, और नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स कितने हैं, जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है, नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स। तो मशीन सेटअप्स कितने हैं, 500। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस्ट पूल टोटल। कॉस्ट पूल टोटल का मीनिंग है कि टोटल कितनी कॉस्ट आई डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 500। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4000। तो 4000 पर मशीन सेटअप हमारी कॉस्ट आएगी। ऐसे ही अगर कंपनी में इंस्पेक्शन हुई है तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ड्राइवर। तो हम ये जो हमारी कॉस्ट आई 1,40,000, इसको हम 7500 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.66। नेक्स्ट है परचेसिंग, एक्टिविटी परचेसिंग है। तो कॉस्ट हमारी जो बजटेड है दैट इज 1,20,000, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स 200 हैं। तो ये फॉर्मूला लगा के हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 200, तो हमारा आंसर आ जाएगा 600। तो पर परचेस ऑर्डर जो हमारी कॉस्ट है वो 600 आएगी अकॉर्डिंग टू एबीसी कॉस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, एबीसी कॉस्टिंग में हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने समझा है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।